तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पुरजोर प्रचार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि बूथ जीतेंगे तभी चुनाव जीतेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का अवसर चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रचार करने वाले बीजेपी नेता बताते हैं कि प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से कितना प्यार मिला और ये बीजेपी के प्रति लोगों के विश्वास को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी और बाकी दूसरे दलों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना, हमारा एजेंडा है आने वाले 25 सालों में देश को विकसित राज्य बनाना और साथ ही देश को विकसित बनाना और साथ ही गरीबों से मुक्त पाना। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। जब बूथ विजयी होता है तब चुनाव में विजय अवश्य मिलती है। बूथ पर विजय दिलाने की आपकी भावना ही पार्टी को चुनाव जिताती है। पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते 2 दिन बाद मैं भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। कर्नाटका की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा हूं। साथियों, बीते दिनों मैं सरकारी कार्यक्रमों के दौरान कर्नाटका में जहां भी गया वहां की जनता ने हम सभी पर खूब आशीर्वाद बरसाया। खूब। हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। बीते 9 वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है। हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है, क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है, वहां भी भाजपा सरकार है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। आपको मैं बताऊं, जो राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है, लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन करते क्या है? केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके यहां सफल न हो, उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा। कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं, स्टिकर नहीं। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वागत पहल के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में जुड़े।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2003 में जब मैंने स्वागत की शुरुआत की थी तब मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर ज्यादा समय नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरा जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में बीता था और कुर्सी मिलने के बाद मैंने मन में ही सोचा था कि मैं वैसा ही बना रहूंगा जैसे लोगों ने मुझे बनाया है, कि मैं कुर्सी का गुलाम न बनूं, जनता जनार्दन के बीच में हमेशा बना रहूंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी सरकार का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आम लोग सरकार से अपनी हर समस्याओं और चिंताओं को साझा कर सके। बीच जो सीखा हूं उनके बीच से मैं जो अनुभव प्राप्त किए हैं, मैं किसी भी हालत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं जनता जनार्दन के बीच रहूंगा, जनता जनार्दन के लिए रहूंगा। इसी दृढ़ निश्चय से स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी स्वागत का जन्म हुआ। स्वागत के पीछे की भावना थी सामान्य मानवीय का लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वागत। स्वागत की भावना थी विधान का स्वागत, समाधान का स्वागत। और आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच ऑफ गवर्नेंस। ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि गवर्नेंस के इस गुजरात मॉडल की पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बन गई। सबसे पहले इंटरनेशनल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वागत की तारीफ की। इसे यूएन का प्रतिष्ठित पब्लिक सर्विस अवार्ड भी मिला। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, गुजरात ने स्वागत की बदौलत ई गवर्नेंस में भारत सरकार का गोल्ड अवार्ड भी जीता और यह सिलसिला लगातार चल रहा।